तो जब मैं कोटा गया था कोचिंग करने, तो मेरी मैम ने कहा था कि एलन में तो सिर्फ स्टार बच्चों पर फोकस होता है। सो हाय, दिस इज गौतम। नीट में स्कोर किया है 680 और री नीट में स्कोर किया है 641। तो आज का हमारा टॉपिक है एलन एसआरजी ग्रुप। तो देखिए, बहुत के मन में कन्फ्यूजन होता है कि ये ग्रुप है या बैच है। तो देखो, जैसा कि नेम रिप्रेजेंट करता है एसआरजी, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप, तो ये लिटरली एक ग्रुप है जिसमें बच्चों को ऐड किया जाता है और उनके अलग से टेस्ट होते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और उनके मेंटर्स होते हैं। तो इनकी हम बात करते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू गेट इनटू द एसआरजी। तो देखो, एसआरजी में जाने के लिए तुम्हारे टेस्ट में नंबर आने चाहिए 700 या 680 अबव। और ये भी डिपेंड करता है कि तुम्हारी रैंक कितनी अच्छी आ रही है। तो एलन कोटा में इतना रफ कंपटीशन था कि मैं बात करूँ, मेरी 680 अबव नंबर आए, फिर भी मेरा एसआरजी में नहीं हुआ था। लेकिन फिर 2-4 टेस्ट बाद मेरे नंबर कांस्टेंट थे और रैंक भी ऊपर जाती जा रही थी। तो उसकी वजह से एसआरजी में हो गया था और मैं 12th में एसआरजी में था। तो मैं सब बता सकता हूँ एसआरजी के बारे में कि क्या क्या होता है एसआरजी। तो देखो, जितना कि मुझे पता है, एलन एसआरजी का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी रैंक अगर इतनी आ रही है तो आपका एसआरजी में हो सकता है। वो अपने हिसाब से उठाते हैं। लेकिन मोर ओवर, अगर आपकी रैंक अच्छी आ रही है, टॉप 10 में आ रही है और टॉप 5 में आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप एसआरजी में जा रहे हो। ठीक है, तो ये तो बात होगी हाउ टू गेट इनटू द एसआरजी। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एसआरजी। तो देखो, एसआरजी के 3 बेनिफिट्स होते हैं: टेस्ट, मेंटर्स और स्टडी मटेरियल। तो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट की टेस्ट। तो देखो, एलन में जितने भी टेस्ट होते हैं, अगर आप एसआरजी में हो तो उसके जस्ट डबल टेस्ट हो जाते हैं, डबल से भी ज़्यादा। मैं बात करूँ, जैसे हमारे जब क्लासेस चलती थी, पीरियोडिक टेस्ट होते थे 1 महीने में एक बार, लेकिन एसआरजी में भी 1 महीने में एक बार होता था। तो टोटल हमारे 2 टेस्ट हो जाते थे, एक एसआरजी का और एक नॉर्मल का। अब जब कोर्स कंप्लीट हो गया था और मेजर्स चालू हुए थे, तो ऐसा था कि नॉर्मल बच्चों के मेजर्स होते थे 5 दिन में और हमारे होते थे 3 दिन में। तो उसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस इतनी ज़ोरदार हो गई थी कि लिटरली हमारे डबल टेस्ट होते थे नॉर्मल बच्चों से। तो उसकी वजह से हमें प्रैक्टिस करने के लिए अलग पेपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लाइक तुम ऐसा टाइम नहीं मिल रहा तुम्हें कि तुम दूसरी कोचिंग के पेपर्स करो, ऐसा हमें टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि इतने ज़्यादा पेपर्स होने लगे थे। और हमें याद है कि 12th जब ख़त्म हुई थी, तो हमारा एक कोर्स चलाया था एसपीएस, एसआरजी प्रैक्टिस शीट। उसमें डेली टेस्ट होते थे 1 महीने तक। मतलब पूरा 11th प्लस 12th का कोर्स उन्होंने कराया था और हर रोज़ होते थे 75 क्वेश्चंस। और उनके अगर आपका कुछ डाउट है तो उनकी अलग से क्लासेस लगती थी। तो ये था एसपीएस और ये मेरे हिसाब से काफ़ी बेनिफिशियल था। लेकिन मोस्ट ऑफ द एसआरजी बच्चों ने इसको अटेंड नहीं किया था। रीज़न काफ़ी थे, क्योंकि जस्ट कोर्स कंप्लीट हुआ था और रिवीजन करना था बहुत सारे बच्चों को। किसी का कोर्स छूट जाता है, किसी का बैकलॉग लग जाता है, एसआरजी वालों को भी बैकलॉग लग जाता है। तो उसकी वजह से एसपीएस तो इतना बेनिफिशियल नहीं माना गया था। लेकिन रोज़ जो टेस्ट होते थे उसकी वजह से आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाता है और मेजर में आपको दिक्कत नहीं आती है। और जब एलएल के मेजर स्टार्ट हुए थे, तो जैसे कि पता होगा कि मेजर 12th क्लास के अलग स्टार्ट होते हैं पहले, फिर ड्रॉपर्स के अलग होते हैं, फिर अल्फ़ा अचीवर, उनका अलग अलग चलता है। लेकिन हमें, जो हम 12th में थे, तो हमें सारे टेस्ट की परमिशन थी। लिटरली अगर एलएन में कोई भी टेस्ट चल रहा है तो सिर्फ जाओ और बैठ जाओ, और सिर्फ एसआरजी का कार्ड चाहिए होता है और कुछ नहीं। तो इतनी फ्रीडम था हमें कि हम कोई भी टेस्ट दे सकते थे लास्ट के 2-3 महीनों में। और रीनीट में तो इतना ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ था, क्योंकि एसआरजी के जो टेस्ट होते थे उनका जो लेवल होता था वो रीनीट का लेवल था। रीनीट का लेवल तुमने देखा होगा, फिजिक्स एक्सट्रीम टफ, केमिस्ट्री टफ और बायो आसान। और जितने भी हमारे एसआरजी के पेपर होते थे लिटरली इसी टाइप के होते थे। फिजिक्स टफ दे रहे हैं, केमिस्ट्री टफ दे रहे हैं और बायो बिल्कुल आसान दे रहे हैं। तो हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, जब रीनीट का पेपर आया तो मुझे लग रहा था मैं एसआरजी का पेपर दे रहा हूँ। और उस वजह से इतना बेनिफिशियल हुआ था, क्योंकि आपके पेपर में कम नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि आपका नॉलेज कम है, ये रीज़न नहीं होता। कम नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि इस पेपर को अटैम्प्ट कैसे करें, हाउ टू अटैम्प्ट द पेपर व्हेन द फिजिक्स इज टफ एंड द बायो इज़ ईजी। बच्चे लिटरली क्या करते हैं, बायो ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनकी बायो स्ट्रांग होती जाती है और फिजिक्स धीरे धीरे वीक होती जाती है। तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमें फिजिक्स इतनी टफ क्वेश्चन देते थे कि हमें फिजिक्स मजबूरन पढ़नी पड़ती थी नंबर लाने के लिए। जो एसआरजी के पेपर होते थे उनका लेवल बिल्कुल रीनीट के हिसाब से था। तो हमें रीनीट देने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मुझे क्या, कि जितने भी एसआरजी वाले थे सब गेट टू गो हो गए थे उस पेपर के हिसाब से। मतलब इतना टफ पेपर तो हमने पहले देखा हुआ था, तो हमें इतनी घबराहट नहीं हुई थी उस समय। तो वो फ़ायदा तुम भी उठा सकते थे। बात करें कि मैं अगर एसआरजी में नहीं हूँ और मुझे एसआरजी के पेपर करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो, एसआरजी के जितने भी पेपर होते हैं सारे टेलीग्राम पर लीक हो जाते हैं। देखो, मैं सीरियसली कहूँ, मुझे पता है, मैं एसआरजी में था, हमारे जितने भी पेपर हो रहे हैं, जैसे आज पेपर है तो कल वो टेलीग्राम पे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। अगर तुम्हें लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम में डीएम या फिर तुम कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं तुम्हें लिंक भेज दूँगा। बात करें सेकंड पॉइंट की, जो है स्टडी मटेरियल। तो देखो, एसआरजी में इतना स्टडी मटेरियल दिया जाता है कि अगर तुम उसे 100% पूरा कर देते हो तो तुम्हारी रैंक फर्स्ट पक्की है। लेकिन 100% मेरा तो क्या, किसी का भी नहीं हुआ था हमारे बैच में। मुझे याद है मैक्सिमम गए थे 70 to 80%,
क्योंकि लिटरली वो इतना मटेरियल देते थे। फिज़िक्स में बात करूँ, फिज़िक्स में जेईई मेंस की उन्होंने 450 क्वेश्चंस की एक बुकलेट दे दी थी। और केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक की अलग बुक दी उन्होंने जेईई मेंस की, और इसके अलावा इनऑर्गेनिक की अलग, फिजिकल की अलग, और जेईई मेंस की नहीं, खुद के भी स्टार क्वेश्चन वो अलग बुक में देते थे। जैसे इनऑर्गेनिक के टफ क्वेश्चन अलग है, असर्शन रीजन की अलग बुक है, स्टेटमेंट की अलग बुक है, और बायो में तो कम से कम 6-7 बुक थी। उसमें एमसीक्यू थे, स्टेटमेंट की अलग बुक, असर्शन रीजन की अलग बुक। तो उस हिसाब से हमारा स्टडी मटेरियल इतना वास्ट हो जाता था कि किसी को पूरा करने का टाइम नहीं मिलता था। मतलब लिटरली तुम ऊपर ऊपर से देख लो एक बार और बस दैट्स ऑल। और ये भी टेलीग्राम पे ऑनलाइन अवेलेबल हो ही जाता है हर जगह। और रीनीट के टाइम भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी दी थी, लेकिन वो बुक इतनी, मतलब क्वेश्चन इतने ज़्यादा दे दिए थे उन्होंने कि रीनीट के टाइम भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया था। और अब बात करते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आते थे एसआरजी पेपर में। तो देखो फ्रैंकली बात करूँ तो एसआरजी में नंबर नहीं आते हैं। मेरा स्कोर रहता था 550 और 600 के आसपास, और मैक्सिमम बच्चों का ये रहता था। और अलग कोई अलग ही टॉप लेवल का बंदा है तो उसके आते थे 700 के आसपास। जैसे इस साल आ रहे हैं 710, तो वो हमारे बैच से ही था, नाम मैं नहीं लूँगा। और उसके एसआरजी टेस्ट में भी 700 के आसपास आते थे। तो रीनीट में भी उसके साथ यही हुआ, उसके आए 710 और टॉप रैंक आ रही है उसकी। एलन कोटा से पढ़ा था तो। और बात करें कि मेंटरशिप की, तो देखो मेंटरशिप इतना ज़रूरी नहीं होता। जैसे मेरी केस में बात करूँ तो लाइक एलन में 5 बच्चों पे एक मेंटर होता है, 5 एसआरजी बच्चों पे। और बाकी हम बात करें नॉर्मल में, तो नॉर्मल में 100-150 पर एक मेंटर होता है। तो मेंटरशिप तुम्हें पर्सनल मिलती है, लेकिन वो इतनी बेनिफिशियल नहीं हुई। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे जो मेंटर थे उन्होंने सिर्फ एक बार फ़ोन किया था रीनीट के टाइम भी, कि भाई कल पेपर है और पेपर अच्छे से देना, तैयारी कैसी है, बस इतना सा। और मेंटर का इतना मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। लेकिन जो मेरे दोस्त थे जो एसआरजी में थे, उनका ये कहना था कि उनके जो मेंटर है वो उन्हें हर टेस्ट के बाद फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं कि तुम्हारी रैंक इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो रहे कि नहीं हो रहे, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, मतलब कोई प्रेशर एनीथिंग, मतलब सब ऐसे मेंटरशिप पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मैं कह सकता हूँ कि मेंटरशिप जो है वो एक बायस्ड कंडीशन है। अगर तुम्हारा टीचर अच्छा है तो तुम्हारी मेंटरशिप अच्छी है, नहीं है तो नहीं है। और उससे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ा था मेरे स्कोर पर। तो देखो ऑब्वियसली एसआरजी में जाने से फ़ायदा तो होता है, लेकिन वो फ़ायदा तुम भी उठा सकते हो। पेपर मिल रहे टेलीग्राम पे, मॉड्यूल्स मिल रही है टेलीग्राम पे, बस दैट्स ऑल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट मैं आपके लिए नए वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू।